भाभी, तुम? क्या बात है? आपसे जरूरी बात करनी है। वाह रिमझिम वाह, तुम्हें तो कहानियां लिखनी चाहिए, वो भी मसालेदार कहानियां। अच्छी कहानियां गढ़ लेती हो तुम। नहीं भाभी, ये कहानी नहीं है, ये सच है। और तुम चाहती हो कि मैं ये सच मान लूं? क्यों? तुम्हारे पास अब कोई और झूठ बचा नहीं जो फिर से मेरी मम्मी पे इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने अविनाश का किडनैप कराया? That's a really big joke, रिमझिम। वैसे मेरी मम्मी ने तुमसे ये भी कहा था कि राज तुम्हारा पति है, तो मान लो उनकी बात और चली जाओ उसके साथ। भाभी, कम से कम अविनाश घर तो आएगा वापस। भाभी, हम पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहते, लेकिन एक वक्त था जब हमने आपकी मदद की थी। आज हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम पर विश्वास कीजिए भाभी, सच बोल रहे हैं। नैना देवी हमसे झूठ बुलवाना चाहती है। उन्हें लगता है कि हमने आपको उनसे दूर कर दिया। हमारी वजह से उनका असली रूप सबके सामने आ गया। हमारी वजह से उन्हें माटी से निकाला जा रहा। हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो हमसे बदला ले रही है। वो हमारी खुशियां छीनकर हमें तकलीफ देकर। भाभी प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हम सच का साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते भाभी। एक आप है जो हमारी मदद कर सकती है, सिर्फ आप। भाभी प्लीज, भाभी आपने कभी हमसे प्यार किया होगा, कभी हम पर विश्वास किया होगा। हम उस प्यार, उस विश्वास का वास्ता देते हैं। भाभी हमारी मदद कीजिए प्लीज भाभी। भाभी हमारी मदद कीजिए प्लीज भाभी, प्लीज। मैं तुमसे प्यार भी करती थी और तुम पर विश्वास भी, लेकिन इन दिनों जो घर में हुआ है उससे मेरा विश्वास हिल गया। भाभी प्लीज। लेकिन पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में आज भी एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन एक शर्त पर। भाभी हमें आपकी हर बात मंजूर है, आप जो कहेंगी हम मानेंगे। मैं अपनी मम्मी के नजदीक जाने का नाटक करूंगी और उस झूठ से पर्दा उठाने की कोशिश भी करूंगी। और अगर मेरी मम्मी कसूरवार निकली तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उन्हें सबक सिखाकर रहूंगी। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा रिमझिम, हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। सब मंजूर है, सब मंजूर है। मिसेस शर्मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। भवानी शंकर जी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन कुछ दिन पहले फिर लगता है उनके दिमाग में कोई परेशानी है। मिसेस शर्मा, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मैं पिछले कुछ रोज से नोटिस कर रहा हूं कि मिस्टर शर्मा काफी डिस्टर्ब्ड रहते हैं और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एंड यू नो, हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी डेंजरस फॉर हिज हार्ट कंडीशन। क्या हुआ माँ जी? डॉक्टर क्या बात है? बाबूजी को क्या हुआ? यही प्रॉब्लम तो मैं अभी अभी मिसेस शर्मा से डिस्कस कर रहा था। यस, व्हाट? मैं अभी आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। माँ जी, बाबूजी को क्या हुआ? क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? और क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई ऐसी बात है जो उनके दिमाग को टेंशन दे रही है।
जवाब देती मैं उनको? उनको कैसे बताती कि उनके बेटे के अविनाश की चिंता उन्हें खाई जा रही है? कब तक तुम हमारे घर को दुख देती रहोगी? मैं तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि अविनाश घर वापस आ जाए। कम से कम उनके दिल को तो तसल्ली हो जाएगी। और तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना कि वो घर वापस नहीं आ रहे हैं अस्पताल से। कुछ दिन और तुमको मौका मिल गया हमारे छाती पे मूंग दलने का और हमें बेबस बनाने का। Inder weds Sonia. You are cordially invited to bless the newlyweds. Sonia, Inder. क्या है ये सब सोनिया? भैया ये मेरी शादी का कार्ड है, देखिए ना, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना? 15 तारीख शादी की मैंने फिक्स की है। लिसन भैया, सारे अरेंजमेंट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, शानदार होनी चाहिए पार्टी। भैया मेरी शादी इंदर से होगी ना? पक्का होगी ना? मैं इंदर की दुल्हन बनूंगी ना? और अगर मैं उसकी दुल्हन नहीं बनी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा भैया, बहुत बुरा होगा। मैं अपने आप को मार डालूंगी भैया अगर मैं उसकी दुल्हन नहीं बनी तो। पर ऐसा कैसे होगा भैया? देखिए ना, 15 तारीख मैंने फिक्स कर दी है ना, तो शादी हो ही जाएगी ना भैया, है ना? लिसन, आपकी बहन की शादी है, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? शानदार शादी होनी चाहिए। एंड रिमेंबर, देयर आर ओनली 20 डेज, 20 दिन बाकी हैं सिर्फ। देखा ना आपने, 15 तारीख है। सोनिया सोनिया, तुम्हारी शादी 15 तारीख को ही होगी। थैंक यू भैया। और इतने धूमधाम से होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारी शादी होगी। रिमझिम भाभी, बोलो। वो गुड्डी वाला मामला है ना? नहीं तो गुड्डी, प्लीज तुम लोग यहाँ से जाओ। कहीं चाची फिर से, हम कुछ नहीं कर सकते। भाभी, अम्मा की बात आप रहने दीजिए भाभी। हाँ भाभी, उनकी तो आदत है ऐसी वैसी बातें करने की। भाभी, कल उस लड़की का गुड्डी को फ़ोन आया था। ये तो जा रही थी उसे मिलने, लेकिन मैंने रोक लिया। अच्छा किया। तुम मुझसे मिलने के लिए अकेले नहीं जाओगी, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। यही तो मैं कहना चाहती थी तुम्हें। भाभी, आप मेरी मदद करेंगी ना प्लीज़? गुड्डी, हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम हमारी बात मानोगे। तुम मुझसे मिलने के लिए जा रही हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे, वहीं आसपास रहेंगे। हमें इशारे से बता देना वो लड़का कौन है। भाभी, अब तो हमें उससे अकेले मिलने से बहुत डर लग रहा है। जब डर लगना चाहिए था तब तो तुम्हें डर लगा नहीं गुड्डी। हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि अगर भाभी तुम्हारे साथ है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। हाय रिमझिम। अरे सिमरन, आओ। अरे नीतू, गुड्डी, कैसे हो तुम लोग? यहाँ कैसे? ईशा अपनी बेस्ट फ्रेंड रिमझिम को बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी फ्रेंड को मिल लेती हूँ। कहाँ है वो? वो बाहर महाराज जी को तंग कर रही है। चलो हम यहाँ बैठते हैं। नो, एक्सरसाइज तो तुम्हें करनी पड़ेगी। चलो, टच योर टो। क्या कहे हो? झुक कर अपने पाँव छू। ईशा बिटिया, है ना, हम झुक कर अपने हाथ से तो आर पाँव को छू लेते हैं, ठीक है चलेगा, पर वो करे को मत क्या कहो का। टो टचिंग। हाँ, टो टच। हाँ, वो मत कहो, हम कहो तो। ठीक है, टो टचिंग नहीं करवानी तो चलो 100 टाइम्स उठक बैठक करो। 100 का मतलब 100। अरे बाप, 100 बार उठक बैठक? अरे मोरी अम्मा, उससे तो अच्छा है कि हम अपने हाथ से अपने पैर को छू ले, ठीक है? अरे प्रयास जाएगा। हमरे घर में कौन खीखी खीखी करत है? इसे खीखी नहीं, हंसना कहते हैं। हाँ ठीक है, पर तुम हो कौन? और महाराज ई का हो रहा? अरे अच्छा हुआ आप आ गए यहाँ पे। बतिया इससे भैया, हम तो अंदर चले। अरे दादा, हमने तुमसे पूछा कि तुम हो कौन और काहे हंसत हो? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? हाय दैया, इतनी सी छोरी और जबान देखो कैसे लड़ावत है।
अरे पर तू हो कौन? ओ गांव वाली आंटी, ये घर हमारी बेस्ट फ्रेंड का है और हमारा नाम ईशा है। हम नहीं बताएंगे। का? ईशा। ईशा। ईशा, अच्छा तो तुम ही हो ईशा। अपनी अम्मा से मिलने आई होगी। अम्मा से नहीं, रिमझिम से। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, रिमझिम कहो कि बेस्ट फ्रेंड कहो, वो तो अम्मा ही हुई ना। तो अम्मा से मिलने आई हो ना तुम। ओ गांव वाली, मम्मी में और बेस्ट फ्रेंड में फर्क होता है। कौनो फर्क नहीं होता। रिमझिम तोरी अम्मा ही है ना। अच्छा हमका एक बात बताओ, तोरे बाप का नाम का है? राज है ना? हाँ। तो फिर रिमझिम तो तोरी माई हुई ना। ओ गॉड, लगता है तुम्हारा पलफ्रो बिल्कुल खाली है। का खाली है? लगता है तुम्हें गांव वाली भाषा में ही बोलना पड़ेगा। तुम्हारे पास वो नहीं है, भेजा। हाय भैया, ये छोरी को तो देखो कैसन जुबान चलावत है। का जमाना आया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों के आगे पटर पटर जुबान चलावत है। और ये बेशर्मी की तो हद ही हो गई। खुद बेटी चलकर आई है इस घर में अपनी अम्मा से मिलने। आहा, अरे कोई है का नहीं सुख शांति सदन माँ, ये बेशर्मी का देखने का वास्ते। क्या हुआ चाची? आहा, आओ महारानी। अरे गज भर की जबान है तोरी बेटी का। देखो तो तोरी बिटवा का। आंटी, मैं से कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम मेरी मम्मी नहीं, मेरी आंटी हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सुनती नहीं, बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही है। ये अंग्रेजी में का बोलत है? का बोलत है ये अंग्रेजी में? हमका सब पता चलता है। हाँ, और वाह, बहुत अच्छा पाठ पढ़ा है अपनी बिटवा का। बार बार कहे जा रही है कि तुम हो की अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। पर सच्चा बस करो। अरे काहे बस? अरे काहे? ये बेट भर की छोरी से डरकर हम अंदर जाएंगे? कितना बोलती है, कितना बोलती है। चुप, चलो अंदर। कहिए नैना देवी जी। कहना क्या है निखिल साहब, सिर्फ पूछना है अपने कैदी का हालचाल। वो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी तो उसकी फिक्र आप छोड़ दीजिए। फिक्र आप हमारी कीजिए और ये बताइए कि जो फाइल्स हमने आपको दी थी वो इतने सुस्त कदमों से क्यों आगे बढ़ रही हैं? हम पर विश्वास करना सीखिए। जब आपने हाथ हमसे मिला लिया है तो आपके फायदों का दौर शुरू हुआ ही समझिए। शुरुआत और असली फायदे में फर्क होता है नैना देवी जी। नैना देवी बातें करने में नहीं, काम पूरा करने में विश्वास रखती है और हमें पूरा भरोसा है। आप हमारे काम आते रहिए, हम आपके काम आते रहेंगे। क्या करें नैना देवी जी, हम बिजनेसमैन हैं, इसलिए जब तक हमें दाम नहीं मिल जाता हमसे काम भी नहीं होता। और हमारी आदत है निखिल साहब कि जिन लोगों का काम हमें पसंद आ जाए हम उसकी कीमत अदा करने के साथ साथ उन्हें अपने पसंद के लोगों की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। और जिन लोगों का काम हमें पसंद आ जाए उनके तो हम बड़े बड़े काम करवा देते हैं। फिलहाल तो आपकी ये बात सुनकर हम तसल्ली कर लेते हैं, पर हमारा जब काम हो जाएगा तब शुक्रिया अदा भी कर देंगे। अब ये बताइए कि उस पंछी को कैद में कब तक रखना है? क्या हाल है उसका? फड़फड़ा रहा है बेचारा, बंधन तोड़कर उड़ने के लिए फड़फड़ा रहा है। और आपके कहने के मुताबिक हमने उसके सामने राज को दोषी भी ठहरा दिया है और उस पर इल्जाम भी लगा दिया। तो पिंजरे के दरवाजे जरा मजबूत करवा लीजिए और पंख थोड़े थोड़े काट दीजिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। मामा, कावेरी, तुम? आई एम सॉरी मामा।
सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी। क्या बात है कावेरी, आज अपनी मम्मा की याद कैसे आ गई? मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया मम्मा, और मैं भी बहुत दुखी हुई। लेकिन जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ उन्हें माफ कर देती है। हाँ, क्यों नहीं? एक माँ ही तो अपने बच्चों को माफ कर सकती है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू वेरी मच। सबको देख लिया, सबको परख लिया, अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब मैं घर वापस आ गई हूँ मम्मा, मैं घर वापस आ गई। अच्छी बुरी छवि की अब मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि माँ की तो सिर्फ एक ही छवि होती है, वो है ममता की छवि। आप अभी माता जी को फोन करिए और उनसे कहिए कि मैं लोकहित पार्टी से इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपनी माँ के आशीर्वाद और सहयोग से। सच बेटा? हाँ मम्मा। तू सच कह रही कावेरी? मैं आज बहुत खुश हूँ। तू ऊपर जा, फ्रेश हो जा, मैं अभी सारा इंतजाम करती हूँ। हाँ? आई लव यू मम्मा, आई लव यू। रिमझिम, मुझे वैसे तुम्हारी कमरा बहुत अच्छा लगा है। ये तुम्हारी शादी की फोटो है? अविनाश अंकल कितने हैंडसम लग रहे हैं। जैसे आजकल वो दिख नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं आए। क्या हुआ, वो भी अमेरिका या लंदन गए हैं? हाँ, वो लंदन गए हैं काम से। अविनाश अंकल के आते ही हम एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, जस्ट फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। मेरा नाम मत भूलना। बिल्कुल नहीं। ईशा जी, आपका नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। रिमझिम बिटिया, वो अस्पताल से फोन आया था मलकिन का, तुरंत बुलाया है आपको। अच्छा, मैं भी चलूंगी। चलो चलो। दुर्गा शंकर जी, नैना देवी बोल रही हूँ। जय जय मैडम जी, बोलिए। कावेरी यहाँ मेरे घर आई है। क्या? कावेरी आपके घर आई है? हैरानी तो मुझे भी हो रही है दुर्गा शंकर जी, वो यहाँ क्यों आई है? अरे मैडम जी, पर हमें तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं। घर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ उसका? नहीं मैडम जी, ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ उसका कि उसे घर ही छोड़ना पड़े। हाँ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ था उसका और क्या नाम से यशोदा का, तो वो तो हम चाहते भी थे ना मैडम जी। आप जरा पता लगाकर हमें बताइए कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। हाँ जी हाँ जी, मैं पता करता हूँ और जैसे ही पता चलता है मैं आकर के आपको बताता हूँ। यहाँ आकर नहीं दुर्गा शंकर जी, फोन पर हमें बताइए। और हाँ, कुछ दिन यहाँ आने की जरूरत नहीं। ओह हाँ 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 मैडम जी, मैं समझ गया। जय जय।